गुड मॉर्निंग। वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। स्वागत है आपका हमारे आज के ओएमडी में। आज की जो हमारी न्यूज़ है वो है यूनेस्को ने अभी अपनी लिस्ट में हमारे एक नए बायोस्फीयर को शामिल किया है और वो बायोस्फीयर है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर हिमाचल प्रदेश वाला। अब इस सेशन में हम बात करेंगे बायोस्फीयर क्या है, वर्तमान में भारत में कितने बायोस्फीयर हैं और उनमें से यूनेस्को की लिस्ट में कितने शामिल हैं। सबसे पहले बात करते हैं बायोस्फीयर क्या होते हैं। देखो, बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग होता है जहाँ पे जीवित जीव जैसे पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव रहते हैं, साथ ही उनके लिए अजैविक पर्यावरण होता है। वहाँ भूमि, जल, वायुमंडल, इसका मतलब है कि भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल तीनों ही वहाँ पे क्या हों कि ये ना मिक्स होते हों और एक पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करते हों। पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है कि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हों, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। अभी भारत की बात करें तो भारत में बायोस्फीयर रिजर्व है कुल 18। उनमें से यूनेस्को की सूची में जो शामिल हैं वो हैं 12। हम इन 12 की बात करेंगे कि वो 12 कौन से हैं जो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल है। अक्सर यहाँ से सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि पर्टिकुलर बायोस्फीयर कहाँ पे है। तो इस प्रकार हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं। तो एक तो जो है ना वो है पहला नंदा देवी उत्तराखंड में। दूसरा इसी के पास में शामिल हो गया कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश। तीसरा है खांगचेकजोंगा जो सिक्किम में है। सिक्किम से थोड़ा सा आगे चले तो चौथा है नोकरेक जो मेघालय में है। मेघालय से थोड़ा सा हम नीचे की तरफ आते हैं तो है सुंदरबन जो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद में वेस्ट बंगाल से थोड़ा सा और हम नीचे दक्षिण की तरफ चलते हैं तो छठवां है सिमलीपाल ओडिशा में। इसके बाद में पंचमढ़ी और अचानकमार पन्ना, ये तीन हैं। पंचमढ़ी, अचानकमार, पन्ना तीनों ही मध्य प्रदेश में हैं। उसके बाद में आगे चलते हैं तो नीलगिरी, अगस्तमलाई, ये दोनों नीलगिरी और अगस्तमलाई कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु तीनों में शामिल है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि नीलगिरी ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे हमें पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हुए दिखाई देते हैं। 10 हो गए। 11वां जो है वो है मन्नार जो तमिलनाडु में है और इसके बाद में 12वां लास्ट वो अंडमान निकोबार है। तो इस तरीके से ये 12 हमारे बायोस्फीयर रिजर्व है। यूनेस्को ने एक प्रोग्राम भी चलाया था MAB, मैन एंड बायोस्फीयर। ये प्रोग्राम 1971 में स्टार्ट किया गया था और इस प्रोग्राम का उद्देश्य था कि प्रकृति और मानव के संबंधों के बीच में एक सामंजस्य बिठाया जाए जिससे मानव प्रकृति के संसाधनों का दूषित उपयोग नहीं करे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं हमारे नए